तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय कहानी की। एक ऐसा आदमी जिसने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक एक बहुत बड़ा राज छुपाए रखा। ये एक ऐसा सवाल है जो एक परिवार को खुद से पूछना पड़ा, वो भी एक ऐसी सच्चाई जानने के बाद जो किसी झटके से कम नहीं थी। इस पूरी कहानी में हम एलेक्स कूपर के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इंसान जो एक दिन अचानक मानो हवा में ही गायब हो गया। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से, जहां एलेक्स कूपर की छवि एक परफेक्ट फैमिली मैन की थी। मतलब हर लिहाज से देखें तो एलेक्स ने एक बहुत ही शानदार जिंदगी बनाई थी। एक बड़ा खुशहाल परिवार था, 20 साल से भी ज्यादा से एक सफल बिजनेस चला रहे थे और अब बस एक अच्छी रिटायरमेंट की तैयारी में थे। लेकिन फिर 4 अप्रैल 1987 को ये परफेक्ट जिंदगी एकदम से बिखर गई। उनकी बेटी को उनकी कार सड़क किनारे तो मिली, लेकिन एलेक्स का कहीं कोई अता पता नहीं था। और फिर जांच ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। सबूतों से ये लग रहा था कि एलेक्स के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी से लिफ्ट लेकर शहर से बाहर चले गए थे। परिवार वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके लिए तो एलेक्स एक बहुत प्यार करने वाले पति और पिता थे। भला उनके पास जाने की क्या वजह हो सकती थी? पर जब पूरा 1 साल बीत गया और कोई खबर नहीं आई, तो उन्हें मजबूरन सबसे बुरे के लिए तैयार होना पड़ा। 1 साल बाद परिवार ने एलेक्स के बाकी काम निपटाने के लिए उन्हें मृत घोषित करवा दिया। लेकिन जब कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए एक आम सी रिक्वेस्ट डाली गई, तो एक ऐसा राज सामने आया जो उनके गायब होने से भी कई ज्यादा हैरान करने वाला था। रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी के फायदों के लिए एलेक्स की पत्नी मार्ग्यूरेट को उनके बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े। लेकिन जब देश भर में छानबीन की गई, तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलेक्स कूपर नाम का कोई इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ था। उनके होने का इकलौता सबूत बस उस साल से मिलना शुरू होता है जब उन्होंने मार्गरेट से शादी की। उससे पहले मानो वो थे ही नहीं, एक भूत की तरह। और इसने उनके परिवार के सामने एक बहुत बड़ा, एक नामुमकिन सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर उनका पति और पिता असल में था कौन। 5 साल गुजर गए और ये राज और भी गहरा होता गया। अब कहानी का रुख हुआ 3,500 किलोमीटर दूर टोरंटो शहर की तरफ। 1991 में टोरंटो पुलिस के पास डेविड कूपर नाम के एक आदमी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट आई। कमाल की बात यह थी कि उसका भी कोई ऑफिशियल पास्ट नहीं था। दोनों में अजीब सी समानताएं थीं। जब पुलिस ने डेविड के अपार्टमेंट की तलाशी ली, तो उन्हें एक तस्वीर मिली और उस एक तस्वीर ने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। उस तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया था। डेविड कूपर और एलेक्स कूपर दरअसल एक ही इंसान थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये सुराग मिला और वो उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, वो आदमी एक बार फिर गायब हो गया। अब बात करते हैं 1992 की और देखते हैं कि ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंची। हुआ ये कि गुमशुदा लोगों पर बने एक मशहूर टीवी शो ने एलेक्स की कहानी को कवर किया। अब चारों तरफ से घिर जाने के बाद जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो एलेक्स और डेविड कूपर के नाम से जाने जाने वाले उस आदमी ने लगभग 40 साल बाद आखिरकार अपनी असली कहानी बताई। उसने अपना असली नाम कबूल किया और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसकी शुरुआत दशकों पहले टोरंटो में हुई थी। वो पिछले 35 सालों से इसी डर में जी रहा था कि वो एक भगौड़ा है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। और 1987 में उसके गायब होने की वजह वो ये थी कि रिटायरमेंट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी, जो एलेक्स कूपर के नाम से उसके पास था ही नहीं। तो एलेक्स कूपर के तौर पर उसकी पूरी जिंदगी बरसों पहले हुई उस बैंक डकैती के डर की बुनियाद पर खड़ी थी। और यही बात इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दुखद मोड़ की तरफ ले जाती है। सोचिए, उनकी वो पूरी दोहरी जिंदगी, दशकों का वो धोखा, उनके परिवार को जो तकलीफ हुई, सब कुछ बेकार गया। जिस जुर्म के डर से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली, उस इल्जाम से तो उन्हें भागने के कुछ ही हफ्तों बाद बरी कर दिया गया था। वो पूरे 35 साल एक बेगुनाह इंसान थे। परिवार ने उन्हें वापस अपना लिया, बच्चों ने उन्हें माफ कर दिया, और हालांकि उनकी पत्नी मार्गरेट कुछ सालों बाद गुजर गईं, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिता सके, उस राज से आज़ाद होकर जिसे वो इतने लंबे समय से अपने अंदर दबाए हुए थे।
एल्बिन अर्सिनी की कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कैसे डर में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर पीछा कर सकता है।